टेस्ट खत्म होते ही लड़की केसन पागल की तरह सेलिब्रेट करने लगती है और वहीं बैकग्राउंड कैरेक्टर्स ने बातें बनाने लगते हैं कि लड़के ने जरूर टीचर को रिश्वत दी होगी। प्रोफेसर अपनी हैरानी नहीं छुपा पा रहा। उसने बहुत से टैलेंटेड लोग देखे हैं, लेकिन ये पहली बार था जब उसने एक अनजान स्टूडेंट में इतना ज्यादा पोटेंशियल देखा। लगातार लड़ाइयों की वजह से लड़की की फिजिकल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़ जाते हैं। वो अभी भी इस अप्रेंटिस लेवल पर है, फिर भी वो अपने लेवल के किसी भी व्यक्ति से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चुनी हुई डिफिकल्टी की वजह से उसे बेहद कीमती बेनिफिट मिलते हैं। सिस्टम उसे बताता है कि अब वो एक दूसरे टीचर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज के साथ वह इस फैसले को बाद में लेने के लिए टाल देता है। सारे रिवॉर्ड्स लेने के बाद वो असली दुनिया में लौटने का फैसला करता है, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो हैरान रह जाता है। उसके सारे क्लासमेट ने उसे घेर रखा है। वे जानना चाहते हैं कि उसने ये कमाल कैसे किया और उन्हें यकीन है कि पॉप्सिकल कोई असाधारण बीस्ट है। भीड़ के बीच से उसकी कजन रास्ता बनाकर उसे गले लगा लेती है। वो उसके पास होने से बहुत खुश है। प्रोफेसर उसके पास आता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि वो वाकई इम्प्रेसिव है और अपनी पुरानी कमेंट्स के लिए माफी मांगता है। ये देखकर बाकी स्टूडेंट्स को बड़ा झटका लगता है। लड़का कहता है कि उसने इन बातों पर दिल पे नहीं लिया। एग्जामिनर तुरंत उसे बीस्ट एसोसिएशन में ज्वाइन होने का ऑफर देता है, जिसमें उसे एक हाई पोजीशन और एक अच्छी सैलरी भी मिलेगी और ये वादा भी करता है कि इससे उसकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं होगा। उसकी कजन उसे तुरंत हाँ कहने को कहती है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो टॉप स्टूडेंट्स को भी आसानी से नहीं मिलती। अगर वो इसे स्वीकार करता है तो वो जानता है कि ये पैसों के मामले में बहुत बढ़िया होगा, लेकिन एक समस्या है, लाइफ में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। अगर वो अभी इतना कुछ लेगा तो उसे किसी न किसी तरह इसकी कीमत चुकानी होगी और एसोसिएशन के नियम बहुत ही सख्त हैं। वो अपनी आजादी नहीं खोना चाहता, इसीलिए वो ऑफर के लिए एग्जामिनर को धन्यवाद देता है और कहता है कि वो ग्रेजुएशन के बाद इस पर विचार करेगा। एक बैकग्राउंड कैरेक्टर हिम्मत दिखाकर पूछता है कि क्या वो उस जगह को ले सकता है, लेकिन एग्जामिनर उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। एग्जामिनर पहले से ही कल्पना कर रहा है कि हमारा यह मेन कैरेक्टर भविष्य में कितना आगे जाएगा। वो उसे यकीन दिलाता है कि वो उस पर दबाव नहीं डालेगा और कहता है कि अगर उसने कभी अपना इरादा बदला तो एसोसिएशन के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहेंगे। इस इंटेंस टेस्ट के बाद लड़का आखिरकार बाहर निकलता है, लेकिन तभी कोई उसकी कजन को आवाज देकर रुकने को कहता है। वो उसकी सहेलियां है ब्लॉसम और बटरकप। बिना किसी शर्म के अपनी सहेली से प्रोटोगनिस्ट का नंबर मांगने के लिए कहती है और ब्लॉसम भी यही कर रही है। वो इतने टैलेंटेड लड़के के साथ टच में रहने के लिए बेताब है क्योंकि वो लोग अब क्लासमेट होने वाले हैं। लड़कियां उससे दोस्ती बढ़ाने के लिए काफी एक्साइटेड हैं, लेकिन ये अचानक मिली अटेंशन उसकी कजन को बुरी तरह जलन महसूस कराती है और इधर हमारा हीरो कहता है कि उसे अभी कुछ जरूरी काम निपटाना है, इसीलिए वो वहाँ से निकल रहा है। लड़कियां तो बस उसे सोशल मीडिया में फ्रेंड बनाने के लिए पीछे पड़ी हैं। जब वो वहाँ से बचकर निकल रहा होता है तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें उसे तुरंत ऑफिस बुलाया होता है। उसकी टीचर उसे ढूंढ रही है। उन्होंने पहले ही अफवाहें सुन ली थी कि लड़के ने सुपीरियर डिफिकल्टी का टेस्ट क्लियर करा है। लड़का अभी भी कंफ्यूजन में उन्हें देख ही रहा था, तभी टीचर ने उसे दबोच लिया। उन्हें वो स्टूडेंट्स बहुत पसंद है जो भीड़ से अलग दिखते हैं, इसीलिए उन्होंने उसे बड़े उत्साह से गले लगा लिया। हालांकि लड़के की यादों में टीचर की इमेज थोड़ी अलग है। पुराने दिनों में जब वो टेस्ट में फेल होता था तो उसे इन कुदरत की कहर जैसी टीचर से बचकर भागना पड़ता था, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ देने के लिए बुलाया था। लड़का देखता है कि जो किताब उन्होंने उसे दी है उसमें बेसिक स्पिरिचुअल टेक्निक्स है। टीचर का मानना है कि उसके लिए ये कल्टीवेशन मेथड बहुत काम आएंगे, क्योंकि उस जैसे स्टूडेंट के लिए ऐसी बेसिक नॉलेज जानना जरूरी है और उसे तुरंत पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। बीस्ट के अलावा स्पिरिचुअल एनर्जी पर कंट्रोल होना लड़ाई का सबसे अहम हिस्सा है। जिस मास्टर की स्पिरिट मजबूत होती है वो अपने इस बीस्ट के बिना भी खतरनाक क्रीचर्स को हरा सकता है और अपने पेट्स की रक्षा भी कर सकता है, जिससे वो टीम बहुत ही ताकतवर हो जाता है।
हीरो इस गिफ्ट से बहुत खुश होता है और वादा करता है कि वो आज से ही पढ़ाई शुरू कर देगा। टीचर उसे कहती है कि अगर आगे चलकर उसे कोई भी दिक्कत आए तो वो बिना झिझक उनके पास आ सकता है। रात को वो अपने बिस्तर पर बैठकर किताब की पहली टेक्निक पढ़ रहा है। उसने सोचा कि एकेडमी ज्वाइन करने से पहले वो बेसिक सीख लेगा ताकि वहां जाकर सिर्फ एडवांस नॉलेज पर फोकस कर सके। सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर ही वो कल्टीवेट करने लगता है। उसकी आंखें चमकने लगती है और उसके शरीर की एनर्जी पूरे कमरे में फैल जाती है। अपने हाथों की तरफ देखते हुए उसे एहसास होता है कि उसने बेसिक्स मास्टर कर लिए हैं। ऐसी चीज जिसे सीखने में एवरेज ह्यूमन को 1 महीना से भी ज्यादा लग जाता है, और क्योंकि उसने एक स्पिरिचुअल टेक्निक मास्टर की है, सिस्टम उसे रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है। अपनी प्रोग्रेस देखकर वो फूला नहीं समा रहा। अब उसके पास 350 पॉइंट है, इसीलिए वो अपनी खुद की एबिलिटीज अपग्रेड करने का फैसला करता है। मेडिटेशन स्टेज में जाते हुए वो अपनी गार्डियन स्पिरिट पर फोकस करता है जो लेवल 3 पर है। उसे महसूस होता है कि उसकी शील्ड अब और बड़ी और मजबूत हो चुकी है, जो अब 4 लोगों को प्रोटेक्ट कर सकती है। इस वक्त उसके पास 770 स्पिरिचुअल पॉइंट हैं और शील्ड बनाने में सिर्फ 10 पॉइंट खर्च होते हैं। अभी तक उसने बस स्पिरिचुअल स्टोन भी यूज नहीं किया था जो उसने टेस्ट में जीता था। उसे ऑब्जर्व करने के बाद उसकी स्पिरिट और मजबूत हो जाती है और उसकी पावर लिमिट बढ़ जाती है। लेकिन इतनी बड़ी पावर के साथ अब वक्त था सिर्फ शील्ड के अलावा कुछ और सीखने का। अगली टेक्निक जो वो सीखना चाहता है वो है अपने हाथों से तीर छोड़ना। साथ ही वो अपने मुक्कों को भी स्पिरिचुअल पावर से स्ट्रेंथन कर सकता है। इस नॉलेज को पाने के लिए वो फिर से ध्यान लगाता है। पूरे कंसंट्रेशन के साथ वो एक स्पिरिचुअल एरो बनाने में कामयाब हो जाता है। इसका इम्पैक्ट दीवार पर एक छोटा निशान छोड़ देता है और इसमें 10 स्पिरिचुअल पॉइंट खर्च होते हैं। पावर अभी बहुत ज्यादा नहीं है, पर इसका निशाना एक असली तीर की तरह सटीक है और वो अपने मुक्के को पावर अप करने की तैयारी करता है। अपने कमरे में ही हवा पर पंख मारने के 30 स्पिरिचुअल पॉइंट खर्च होते हैं। उस अटैक से दीवार की ऊपरी सतह पूरी तरह तबाह हो जाती है, जो कि वाकई में इम्प्रेसिव था। 30 स्पिरिचुअल स्किल सीखने की वजह से सिस्टम उसे एक ऐसा पोर्शन देती है जो उसकी स्पिरिचुअल पावर को पूरी तरह रिस्टोर कर सकता है। उसे ये चीज बहुत काम की लगती है। उसने अपनी सीखी हुई टेक्निक्स को भी 100 अचीवमेंट पॉइंट्स खर्च करके लेवल 2 पर अपग्रेड कर दिया। बाकी पॉइंट्स उसने इमरजेंसी के लिए बचा लिए। साथ ही उसे एहसास हुआ कि उसे अब दूसरा बिस्ट खरीदने के लिए पैसे जोड़ने शुरू करने होंगे। अगले दिन वो मिशन सेंटर पहुंचता है। वो एक बड़ी सी मशीन के पास जाके अपना मिशन चुनता है। पैसे कमाने के लिए वो पहली बार कोई ऐसा काम कर रहा है, पर अपनी मौजूदा स्ट्रेंथ के साथ उसे मिशन पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहाँ मौजूद ऑप्शंस को देखकर वो सबसे ज्यादा रिवॉर्ड वाला ऑप्शन चुनता है, एक खतरनाक खाई में रहने वाले बीटल्स को हराना। लेकिन क्योंकि वो अभी बिगिनर है, इसलिए उसे 3 और लोगों की टीम में डाल दिया जाता है, जिससे वो थोड़ा सा निराश होता है। उसे दोपहर 2 बजे तक वहाँ पहुँचना है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो बाकी टीम मेंबर्स पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। वो उनसे तमीज से मिलता है, पर वहाँ मौजूद एक लड़के को उसका लेट आना पसंद नहीं आता और वो नोटिस करता है कि प्रोटोगनिस्ट ने अभी तक ग्रेजुएशन भी नहीं किया है। इससे उस टीम के मसलमैन को शक होता है कि एक नए लड़के को साथ लेकर खतरनाक हो सकता है। टीम की इकलौती लड़की उनसे कहती है कि नए लड़के को डराओ मत, उसे वो लड़का काफी हैंडसम लगता है, इसलिए वो उसे अपने साथ आने को कहती है। लड़का उन्हें भरोसा दिलाता है, लेकिन भले ही उसने ग्रेजुएशन नहीं की, पर वो किसी के रास्ते में नहीं आएगा। ताकतवर बंदे को समझ आ जाता है कि उसकी दोस्त फिर से एक सुंदर चेहरे पर फिसल रही है, पर उसे मिशन को सीरियसली लेना होगा। फिर भी वो लड़की उसकी सारी चेतावनियों को इग्नोर कर देती है। टीम कैप्टन सबसे ताकतवर बंदा है और वो साफ कर देता है कि शिकार वाले इलाके में पहुंचने के बाद सबको उसके ऑर्डर मानने होंगे। वो ये भी कहता है कि अनुभव की कमी की वजह से हीरो को रिवॉर्ड का छोटा हिस्सा मिलेगा, पर हमारा हीरो जानता है कि इन लोगों में अकेडमी जाने का पोटेंशियल नहीं है। फिर भी वो यहाँ शिकार कर रहे हैं, इसलिए वो सुझाव देता है कि रिवॉर्ड काम के हिसाब से बांटा जाए, जो जितना काम करेगा उसे उतना मिलेगा। इस पर राजी होकर वो लोग खाई की तरफ बढ़ जाते हैं। थोड़ी ही देर चलने के बाद पूरी टीम एक विशाल गड्ढे के पास पहुंचती है। वहीं डरावनी जगह उनका मिशन एरिया है। दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो।